वेलकम टू उन्नति एकेडमी। माई सेल्फ मोनिका गुप्ता। आज हम आपको प्रूव करने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये कैसे होगा आज हम आपको बताएंगे। और यहाँ पहले ये आप देखिए कि ये लेंस है कौन सा। ये लेंस है उत्तल लेंस, जिसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो फोकस का दुगुना होता है। और यहाँ पे हम f1 माने हैं तो ये f2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का दोगुना होता है। तो यहाँ पे 2f2 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक हम f माने हैं, मतलब कि फोकल लेंथ जो होता है जो पोल से नापा जाता है, मतलब यहाँ O से f1 तक की दूरी को हम f माने हैं। और यहाँ से मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगा वो A से O तक का डिस्टेंस हम माने हैं U। और इमेज जो मेरा बना है वो यहाँ पे बना है, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो होगा V। हम V माने हैं इमेज के डिस्टेंस को। तो अब हम प्रूव कर रहे हैं। अब ट्रायंगल लेंगे। हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABO का, ट्रायंगल ABO का एंड ट्रायंगल A'B'O, A'B'O। इस दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर करेंगे। तो पहले सिमिलर करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। तो ये पहले इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम एंगल BAO को हम बराबर लिख सकते हैं B'O के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं। तो एंगल BAO बराबर होगा एंगल B'O के इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों देखिए परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ही। और यहाँ से हम एंगल BOA बराबर होगा एंगल B'O A' के। ये होगा किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल जो होगा बराबर होगा मेरा। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABO सिमिलर हो गया ट्रायंगल A'B'O के बाय A। सिमिलरिटीज है A, जिससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब बात, और यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि जितना डिस्टेंस यहाँ से AB का होगा ना, सेम डिस्टेंस OL का भी होगा। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर OL। ठीक, अब हम ट्रायंगल बात करते हैं। ये वाला ट्रायंगल हम अब बात कर रहे हैं ये LOF2 का, और ट्रायंगल ये A'B'F2 का बात कर रहे हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल को भी पहले हम सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल LOF2 एंड ट्रायंगल B'A'F2। इस दोनों ट्रायंगल का जब हम बात कर रहे हैं तो इस दोनों ट्रायंगल में ये भी इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ ये 90 डिग्री है ही। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल LOF2 बराबर होगा एंगल F2 A'B' के बराबर होगा 90 डिग्री के। एंगल LOF2 इक्वल टू एंगल F2 या B'A'F2 के इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर एंगल, ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल को हम लिखेंगे LF2
LF2O बराबर होगा एंगल A डैश F2 B डैश के। ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पे जब ये ट्रायंगल ABO ट्रायंगल और ट्रायंगल A डैश B डैश O, तो यहाँ हम जानते हैं सिमिलरिटीज का रूल होता है कि इसका जो प्रोपोर्शनल साइड्स होता है वो प्रोपोर्शनल बराबर होता है। तो यहाँ से AB यहाँ ही लिखना चाहिए, AB बार A डैश B डैश के बराबर होगा A डैश A B बराबर होगा A डैश B डैश के, और ये बराबर होगा किसके, तो AO और O A डैश के। AO और O A डैश के ये बराबर होगा। इक्वेशन पहले फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये ट्रायंगल LOF2 सिमिलर है ट्रायंगल F2 A डैश B डैश के, तो यहाँ से भी सिमिलरिटीज का प्रॉपर्टीज होता है कि उसका प्रोपोर्शनल साइड सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब प्रोपोर्शनल बराबर होता है। तो यहाँ से OF2 बराबर OF2 बार F2 A डैश बराबर होगा OL B डैश A डैश के। तो वही हम लिखते हैं। OL B डैश B डैश। OF2 A डैश F2 A डैश F2। अब देखिए ये तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब लिखते हैं हम इसको ओ ये OL बराबर था AB के, तो हम OL के जगह AB लिख दिए, और A डैश B डैश बराबर हो जाएगा OF2 बाय A डैश F2 के। यहाँ पे पहले से ही हमको मालूम है, देख सकते हैं AB बराबर है OL के, तो हम OL के जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही किए हैं, OL के जगह AB लिखे हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए जब यहाँ पे A डैश AB बाय A डैश B डैश बराबर है AO बाय O A डैश के, और यहाँ पे AB बाय A डैश B डैश बराबर है OF2 बाय A डैश B F2 के, तो ये जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होता है। तो यहाँ से AO बाय O A डैश बराबर होगा OF2 बाय A डैश F2 के। और यहाँ से हम इसको जो लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हम O A डैश को लिख सकते हैं, सॉरी F2 A डैश को लिख सकते हैं हम O A डैश माइनस O F2। नहीं लिख सकते।
ये देखिए, अब यहाँ पे हमको सब चीज हो गया है। यहाँ से हम बस जिसका जो वैल्यू है वो रखेंगे। यहाँ पे OA का जो OA जो होगा, OA का डिस्टेंस हमको मालूम है क्या, तो U मालूम है। और यहाँ से OF2 का डिस्टेंस हमको F मालूम है, बस उसकी जगह पे बस अब रखेंगे। और OA डैश का वैल्यू मालूम हमको V। अब यहाँ पे OA का जो डिस्टेंस था हमको मालूम U, वो U था। और OA डैश का डिस्टेंस हमको B मालूम था। और OF2 का डिस्टेंस हमको F मालूम था। और OA डैश का जो डिस्टेंस मालूम था हमको वो B मालूम था। और OF2 का डिस्टेंस हमको F मालूम था। अब यहाँ से कुछ नहीं, अब हमको साइन कन्वर्जन का यूज करना है। यहाँ पे जो U होगा माइनस में U होगा, क्योंकि हम जानते हैं लेंस के साइन कन्वर्जन बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस साइड रहेगा वो माइनस में रहेगा और उस साइड जो भी चीज रहेगा वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ इसलिए हम U को जो लिए हैं माइनस में लिए हैं, वो माइनस होगा और कुछ नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे तो माइनस U को इंटू होगा V माइनस F, वो बराबर होगा V इंटू F के। तो यहाँ से जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस U V प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U F बराबर V F के हो जाएगा। और हम अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड को U V F से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है वो आप देखिए, माइनस U V बाय U V F प्लस U F बाय U V F बराबर U V F बाय U V F। यहाँ से देखिए U कैंसिल, V कैंसिल, और यहाँ पे U कैंसिल, F कैंसिल, और यहाँ पे V कैंसिल, F कैंसिल। अब मेरे पास बच गया है माइनस 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U के। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम इस साइड भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हमको यही प्रूव करना था, जो हो गया। सामने आने का सामने ऐसे करके खड़ा रहे।